प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज धार पहुंचे थे। वे पूर्व कांग्रेसी नेता मोहन सिंह मुंदेला के निधन के बाद उनके शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। यहां दिग्विजय सिंह ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी तथा शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया और स्वर्गीय श्री मुंदेला जी के निधन को जिले एवं प्रदेश के लिए अभूतपूर्व क्षति कहा। इस दौरान श्री सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच सीने पर कहा कि अभी तक किसने नापा। वहीं पुलवामा में सेना के काफिले पर हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लापरवाह एवं गैर जिम्मेदाराना करार दिया। इस दौरान उन्होंने वन मंत्री उमंग सिंगार मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की। देखिए धार न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट। बाद में आपने फरमाया था दिल्ली ले आए, एम्स में ले आए, लेकिन उस वक्त तो उनकी हालत वैसी नहीं थी, तो और कुछ भी नहीं था। उसको लगता है हार्ट का जब बाईपास हुआ था उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। ठीक है। अरे असना बताएंगे देश को, विश्व को। मैं आज तक समझ पाया हूँ उनका सीना नापा किसने है। लगता तो नहीं है। क्या लगता है भारत सरकार कोई कदम उठाएगी क्या? जिस गंभीरता से प्रधानमंत्री जी को ये घटना लेनी चाहिए थी, उस गंभीरता से उन्होंने नहीं ली। जिस दिन ये घटना हुई लगभग 3:30 बजे जानकारी मिल गई थी। ये कॉर्बेट पार्क में थे, फिल्म की इनकी फिल्म की शूटिंग हो रही थी। इमरजेंसी थी, इमरजेंसी होने के नाते तत्काल उन्हें सब काम छोड़ के दिल्ली आना चाहिए। इतनी बड़ी घटना पर राष्ट्रीय शोक घोषित करना चाहिए। इमरजेंसी नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट की जो कमेटी थी उसकी बैठक तत्काल बुलानी चाहिए, लेकिन नहीं किया। इतना बड़ा कॉन्वॉय जा रहा है और जैश ए मोहम्मद ने घोषणा कर दी थी कि ये सुसाइड बॉम्बिंग होगी। उसके बाद भी कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। यहाँ हर 10-15 किलोमीटर पर चेकिंग होती है, वहाँ 3.5 क्विंटल विस्फोटक पदार्थ क्यों नहीं पकड़ पाए। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर कि आज तक सरकार उत्तर नहीं दे पाई है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति आज के माहौल में ये कह देता कि पाकिस्तान से बातचीत जारी रखना चाहिए, तो पूरे देश में हलचल मच जाती और उसे राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाता। लेकिन सऊदी अरेबिया के युवराज आए और उनके साथ समझौता किया और समझौते में इस बात का उल्लेख किया कि पाकिस्तान से चर्चा करनी चाहिए। पुलवामा का कोई जिक्र तक नहीं किया। किस दबाव में प्रधानमंत्री जी थे, जबकि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अनेक देश पाकिस्तान के इस कृत्य को गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ प्रस्ताव पास कर रहे हैं। फिर ऐसा क्या दबाव था भारत पर सऊदी अरेबिया का, जो उन्होंने उस पर उनसे बातचीत कर जारी रखने के लिए समझौते पर दस्तखत किए। ये सारी बातें अब सामने आ रही हैं
कांग्रेस पार्टी इसमें कभी राजनीति नहीं करती। आतंकवाद में जितना नुकसान कांग्रेस पार्टी का हुआ, किसी और का नहीं हुआ। इंदिरा गांधी जी आतंकवाद के शिकार हुए, राजीव गांधी आतंकवाद के शिकार हुए। तो कांग्रेस पार्टी कभी समझौता नहीं करती। ये मसूद अजहर को स्वयं जसवंत सिंह जी और अजीत डोभाल छोड़ने गए थे अफगानिस्तान, और उसी मसूद अजहर ने ये घटना कर दी। दबाव डालना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय जगत पर, पाकिस्तान पर, चाइना पर, कि वे हफीज सईद और मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करें और तत्काल भारत को सौंप दें। सर, मध्य प्रदेश में जिस तरह से आपराधिक एकाध बढ़ता जा रहा है उस बारे में कल भी इंदौर में 3 हत्याएं हुई। ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये अधिकांश जो है ये काले धन के लेन देन की घटनाएं हैं। अधिकांश सुपारी किलिंग हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो रही है। नोटबंदी के बाद काला धन तो समाप्त हो जाना चाहिए था, ये सब क्यों हो रहा है? इस पर नियंत्रण करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन नियंत्रण हो जाएगा। सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए थे? पुलवामा कांड के बाद क्या कदम उठाना चाहिए सरकार को? अंतर्राष्ट्रीय जगत पर दबाव बनाकर पाकिस्तान को मजबूर कर देना चाहिए था कि वो हफीज सईद और मसूद अजहर को हमारे को सौंप दें, दाऊद इब्राहिम को हमको सौंप दें। वन मंत्री उमंग सिंघार जी ने क्लीन चिट दे दी है। ये असल में मेरी उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने मुझे पत्र लिखकर सूचित भी किया कि उस प्रकरण में जो अखबार में छपा है वो यू टर्न उससे झलकता है, लेकिन उन्होंने उसकी जांच करने के आदेश भी पहले दे चुके हैं। मैं तो इस पूरे नर्मदा तट पे घूमा हूँ, 1% भी कहीं पौधे हमको जीवित नहीं मिले। बच्चन जी से और उमंग सिंघार जी से इनसे नाराजगी दूर हो गई आपकी? मेरी नाराजगी किसी से नहीं। आपसे तालमेल की कुछ कमी बात यह है कि प्रशासन तंत्र 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम करता है। नीचे के लोगों ने जिस प्रकार से उत्तर बना के भेज दिया, उस पर जितना ध्यान शायद देना चाहिए था नहीं दिया गया है। ध्यान देना चाहिए। सर, बीजेपी का आरोप है कि गोचर की सारी जमीनें आपके शासनकाल में बांट दी गई है। अब गायों के लिए जमीनें नहीं बची चराने के लिए, तो गौशाला का सपना कांग्रेस का कैसे पूरा हुआ? मैंने तो बांटी थी गरीबों को, इन्होंने बांट दी उद्योगपतियों को। उद्योगपतियों को नहीं बांटी क्या इन लोगों ने?